जय श्रीमन नारायण। इक्ष्वाकु वंशी अर्थात सूर्य वंश की अनेकों राजाओं की हमने कथा को श्रवण किया है। आज की कथा में हम लव एवं कुश के बारे में श्रवण कर लेते हैं और सीता माता कैसे जो है धरती में प्रवेश कर गई, इस कथा को श्रवण करते हैं। इसके बाद हम सूर्यवंश की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे और कल से चंद्रवंशी कथाओं को श्रवण करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हुआ था। हम इन कथाओं को श्रवण करेंगे। लव एवं कुश अपने पिता श्री राम के जैसे ही धर्म की मूर्ति थे। सीता माता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। अग्नि परीक्षा होता है सीता माता का। अग्नि परीक्षा के बाद जो है वो वापस अयोध्या आई और अयोध्या में आकर के राम के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गृहस्थ जीवन जीने लगी। कुछ काल बाद अयोध्या में ऐसी चर्चाएं होने लगी कि सीता माता के लिए जो है उपयुक्त शब्द, उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। यह बात जब राम के कान में पड़ती है, तब राम ने सीता की लज्जा को बचाने के लिए, सीता की गरिमा को बचाने के लिए, ताकि अन्य जो प्रजाएं जो है इस प्रकार से और बात को न करें, इसके लिए उन्होंने सीता को परित्याग किया है। अर्थात सीता को दिल से नहीं निकाला, केवल सीता को लोगों के जो जुबान है उससे बचाने के लिए, जो लोगों की वचन है उससे बचाने के लिए ऐसे जगह में भेज देते हैं जो एक पिता के जैसे सुरक्षित स्थान था। जैसे एक पुत्री अपने पिता के पास सुरक्षित रहती है, समस्त जहां पर वह ऐश्वर्य के साथ रह सकती है, ऐसे जगह में उन्होंने भेज दिया। था तो वो आश्रम, परंतु पूर्ण सुरक्षित था। वहां पर अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता और जो है तपोनिष्ठ, दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण, त्रिकालदर्शी, समस्त वेदों के ज्ञाता, नीति एवं धर्म के ज्ञाता वाल्मीकि जी के आश्रम के पास लक्ष्मण के हाथों सीता को पहुंचवा देते हैं। सीता माता वाल्मीकि आश्रम में चली जाती हैं और वहां पर वो रहने लगती हैं। वहां जब गई तब वो गर्भवती थी। उनका जुड़वा बच्चा हुआ। लव एवं कुश नामक दो पुत्र होते हैं। लव एवं कुश को जो है वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका पालन पोषण किया है। जब राजा के बच्चे जब बालक हुआ करते हैं, तब उन बालकों को ऋषि मुनियों के पास ही भेजा जाता है। उनको समस्त प्रकार की विद्याओं को सिखाने के लिए, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, योग शास्त्र, जो है शासन के जो पाठ है वो सब सिखाने के लिए एवं अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के लिए गुरुकुल ही भेजा जाता था। आज राम ने गर्भ से ही सीता माता अपने बच्चों को जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा देते हैं कि बड़े होने के बाद क्यों जाएं, गर्भ से ही वाल्मीकि जैसे ऋषि का इनको सानिध्य मिलना चाहिए, तब तो ये और भी महान प्रतापी निकलेंगे। ऐसा सोच करके, ऐसा चिंतन करके और सीता की गरिमा को बचाने के लिए उस जगह में भेज दिए जिसको, ताकि सीता एक सन्यास्त भी अपना जीवन जिए और जो है सन्यासी के साथ रह करके, सभी जो है साध्वियों के साथ रह करके अपना जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर निर्वहन कर सकती थी और अपने पुत्र को शेर के समान पालन पोषण कर सकती थी। ऐसे जगह में उन्होंने भेज दिया है। जब सीता माता उनको पालन पोषण करती हैं, तब सब प्रकार की विनम्रता और सरलता से भी रहना सिखाया है। पुत्र आप महान शक्तिशाली बनो, महान पराक्रमी बनो, लेकिन अपने धर्म एवं सरलता को कभी न छोड़ना, यह सीता माता ने उनको सिखाया है। दोनों बालक महान धुरंधर विद्वान और वैसे ही महान प्रतापी निकलते हैं। समस्त अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हुए, धनुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, वाद्य यंत्रों में प्रवीण हो जाते हैं, जो वीणा आदि बजाने में प्रवीण हो जाते हैं, समस्त कलाओं में वो निपुण हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, राम भगवान अयोध्या में जो है राम जी, राजा राम जो है अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। उसमें एक अश्व छोड़ा जाता है ताकि यह पूरी परिक्रमा करते हुए वापस आ जाए। यदि कोई उसे रोकता था तब उसके साथ राजा की युद्ध होती थी। किसी ने उस अश्व को रोका नहीं, परंतु वह अश्व क्या होता है, वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंच जाता है। जब वह वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, लव एवं कुश ने देखा कि यह अयोध्या का घोड़ा है, क्योंकि घोड़े के गले में बंधा रहता था। यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। यदि किसी को राजा के साथ युद्ध करनी हो तब वह इस अश्व को पकड़ सकता है, ऐसा उसमें लिखा रहता था। उन्होंने कहा कि चलो, आज तक हमने राम की जो है गाथा को श्रवण किया है और कंठस्थ कर लिया
किया है। वाल्मीकि जी वहीं पर रामायण की जो है रचना कर चुके थे। रामायण की गाथा वहां अयोध्या में चल रही थी, राम की जीवन वहां पे जीवन यात्रा चल रही थी, लेकिन रामायण की रचना वाल्मीकि जी जो कि त्रिकालदर्शी हैं रामायण की रचना कर चुके थे। उस रामायण को उन्होंने उनको गाना सिखा दिया था। रामायण को प्रथम गाने वाले, प्रथम बोलकर सुनाने वाले लव एवं कुश होते हैं। उन्होंने ही राम के दरबार में सबसे पहली बार रामायण को गा करके सुनाया है। सारे लोगों को स्वयं राम सुनते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगी और हम सारी प्रजाएं भी रोने लगती हैं। इतने सुंदर उन्होंने रामायण को गा करके सुनाया। ये जब अश्व वहां पहुंचता है, दोनों ने उनको पकड़ लिया है और बोलते हैं कि जब तक राम धर्म एवं न्याय की परीक्षा देने नहीं आएंगे तब तक हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर उस अश्व को उन्होंने पकड़ लिया है। भरत जी आते हैं, भरत जी हार गए। शत्रुघ्न आए, लक्ष्मण आए, सब हार जाते हैं। हनुमान जी आए, वो भी विस्मित हो जाते हैं कि इतने सुंदर बालक और इतने महान बालक, ऐसा कह करके वो संशय में हनुमान जी देखने लगते हैं। उनके मन में यह संशय भी होता है कि यह राम का ही पुत्र हो करके, लेकिन देखने लगते हैं, नीति को देखने लगते हैं हनुमान जी महाराज और मुस्कुरा करके दोनों बच्चे को देखने लगते हैं। हनुमान जी भी बांधे गए, हनुमान जी भी वहां पर जो है परास्त होते हैं। अब राम की बारी आई। राम अपने सेना दल बल के साथ पहुंचते हैं, अयोध्या वासियों के साथ पहुंचते हैं कि दो छोटे छोटे जो है ऋषि कुमार ने अश्व को पकड़ लिया है। बहुत बड़ी दल बल के साथ राम जी आते हैं और उन्होंने पूछा कि हे पुत्रों बताओ आपको क्या चाहिए, आपने अश्व को क्यों पकड़ा है। इस पर दोनों पुत्र जो दोनों बालक बोलने लगते हैं कि राजन आप धर्म एवं न्याय की आप परीक्षा दीजिए और उसके बाद हमसे युद्ध करिए, फिर आप जाकर के इस को ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इस बीच में वाल्मीकि अपने आश्रम से जो सब दृश्य को देख रहे थे दिव्य चक्षु से, वो उठ करके आते हैं और उन्होंने कहा कि हे राम, हे राजन, ये जो दोनों पुत्र हैं आपके ही पुत्र हैं और सीता मेरे ही संरक्षण में आज तक रही, ऐसा उन्होंने बताया। इतने में सीता भी आ जाती हैं, उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया है और वो भी बोलती हैं कि हे राम, ये दोनों पुत्र जो हैं आपके ही हैं, हे स्वामी ये दोनों पुत्र आपके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सभी लोगों के सामने पूरे वहां पे सब वनवासी थे और साधु सन्यासी थे, वहां पे साध्वियां थी, वाल्मीकि जी थे, राम हनुमान जी, लक्ष्मण भरत सभी थे, सारे सैन्यगढ़ थे, अयोध्या के वासी थे। उनके सामने सीता माता ने कहा कि हे धरती माँ, यदि मैंने सत्य से अपने राम को ही केवल स्वीकारा है अपने जीवन में, यदि मैंने सत्य धर्म से केवल राम को स्वीकारा है, मैं अपने मन वचन कर्म से केवल राम को मैंने अपना पति माना है, तो आप मुझे आकर के अपने अंक में शरण ले लो मां, ऐसा उन्होंने माता धरती को पुकार लगाए, अपनी माँ को पुकार लगाती हैं। यदि मैंने केवल मन वचन कर्म से राम को अपने पति के रूप में जाना है तो इसको आप साक्षी मानो और सत्य करने के लिए आकर के मुझे अपनी गोद में ले जाओ माँ, ऐसा उन्होंने कहा। धरती माता फट जाती हैं, वहां से स्वर्ण सिंहासन में स्वयं जो है भूदेवी प्रकट होती हैं और जब भूमि देवी प्रकट हुई तब उन्होंने सीता को कहा कि सीता अब चलो, तुम्हारा अपने धाम जाने का समय आ गया है, ऐसा कहकर वो अपने सिंहासन में बैठा लेती हैं और सभी अवाक देखते रह गए, सारा ब्रह्मांड स्तब्ध होकर के देखते रह गया। सीता माता जो है पाताल में प्रवेश कर जाती हैं, लव कुश राम सभी स्तब्ध रह गए, सभी कोई अवाक होकर देखने लग जाते हैं। सीता माता पाताल में प्रवेश कर जाती हैं। पाताल में क्यों प्रवेश कर गई? क्योंकि वो पाताल की निवासिनी है, वो लक्ष्मी है। हम आरती में गाते हैं, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, ये हम गाते हैं, तुम पाताल निवासिनी। वो कहाँ की निवासिनी है? पाताल की निवासिनी है। उनकी माता कौन है? भूदेवी है। धरती माता उनकी असली माता है। उनका मायका कौन है? पाताल। इस धरती के नीचे 7 लोक और बना हुआ है। उस आखिरी लोक में जो 7वां लोक है, सबसे नीचे का लोक है, वो पाताल लोक है। वो इतना सुंदर दिव्य धाम है, लक्ष्मी का धाम है, बहुत ही सुंदर दिव्य धाम है। सीता माता वहां प्रवेश कर जाती हैं। कुछ काल तक राम जो है अपने पुत्रों के साथ रहते हैं और रहने के बाद उनको राजपाट को देते हैं, उत्तर कौशल को जो लौ को समर्पित करते हैं और दक्षिण कौशल अर्थात ये हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कुश को देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा वंश परंपरा है, उनके भी संततियों में बहुत सारे महान राजाओं का जन्म होता है। इस प्रकार राम अपने पुत्रों को दे करके और जो है सरयू में जाकर के अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने रूप को
परिवार सरयू में प्रवेश किए और वहां से चतुर्भुज रूप में राम भगवान जो है स्वर्ग अपने धाम चले जाते हैं, साकेत पुरी चले जाते हैं। उनका धाम है साकेत, वहां पर राम चले गए। वहां पर लक्ष्मी नारायण का पुनः जो वास्तविक स्वरूप है वहां मिलन होता है। इस प्रकार सभी देवताओं ने राम का स्वागत किया है और यह है राम वंश की कथा, रघुवंश की कथा जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम कल से जो है चंद्रवंश की कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हुआ था। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।